जिले के गरौड़ क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है पाउटी, जहां की 3 बहनों के कारण यह काफी चर्चाओं में आ गया है। असल में इस गांव में रहने वाले शंभू सिंह चौहान की 3 बेटियों ने यह दिखा दिया है कि जुनून और लगन से वे कुछ भी कर सकती है। मंजू, भावना व संतोष चौहान नाम की इन तीनों राजपूत बहनों ने अपने पिता को अपनी इच्छा बताई कि वे मोदी जी के जन्मदिन पर उनके साथ सेल्फी लेना चाहती है, क्योंकि इन तीनों बहनों के रियल हीरो मोदी जी है। पिता ने बेटियों को समझाया कि कोरोना में मोदी जी की सेल्फी लेना फिलहाल संभव नहीं है। पिता के जवाब ने बेटियों की हिम्मत नहीं तोड़ी। बेटियों ने प्लान किया कि बात सेल्फी की है तो वे खुद अपने रियल हीरो की सेल्फी स्टेच्यू बनाएगी। तीनों बहनों ने तय किया और आज से 10 दिन पहले ही मिट्टी, रेत, लकड़ी का बुरादा, पीली मिट्टी आदि खुद जाकर लाई और दिन रात एक करके मोदी जी की सेल्फी स्टेच्यू बनाने में भिड़ गई। दिन भर में सिर्फ कुछ ही घंटों की नींद निकालकर ही तीनों बहनों ने आखिरकार 17 सितंबर को मूर्ति तैयार करके सबके सामने खड़ी कर दी। कई बार काफी मुश्किलें भी आई, लेकिन तीनों बहनों ने आखिर अपने हीरो की सेल्फी स्टेच्यू बना ही ली, जिसके साथ अब दूर दूर से लोग सेल्फी खिंचवाने आ रहे हैं और तीनों बहनों की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। पाउटी गांव बहुत छोटा सा है, लेकिन इन बहनों ने इससे सोशल मीडिया में एक अलग पहचान पहले भी दिलाई थी, जब इन तीनों बहनों ने कोरोना पर लोकगीत बनाया यूट्यूब पर डाले थे, जिसे काफी सराहा भी गया था। इन तीनों बहनों ने यह तो एक बार फिर साबित करके दिखा ही दिया है कि यदि हौसला और जीत पक्की हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप सोचिए, एक सेल्फी के लिए इतना संघर्ष और मेहनत भला कौन करता है, लेकिन सारे किंतु परंतु के बावजूद इन बेटियों ने अपनी जीत पूरी करके ही दम लिया है। इनके जज्बे को सलाम। ढूंढो करना एज इट इज करना। अच्छा निशाना क्लोज करना, कुछ क्लोज कुछ हो चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब ऐसे विक्ट्री का निशान बता दो, बड़े बड़े ओलंपिक में जीतते हैं ना लोग गेम वगैरह कुछ, तो ऐसा निशान आप बताइए। आप भी अच्छा काम किया, आप लोगों ने ऐसा एक निशान बताइए। ठीक है, तो ये अब बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? कोरोना मोटिवेशन
मेरा नाम संतोष चौहान है और मेरे पिताजी प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे समाज के। और हमने मतलब मोदी जी के साथ हमारा मन था कि हम मोदी जी के साथ सेल्फी लें, पर कैसे लें। हम मतलब वहाँ पे जा भी नहीं सकते, मतलब और लॉकडाउन का समय है तो कैसे सेल्फी लें। तो हमने सोचा कि हम एक स्टेचू बनाते हैं और उसके साथ जब चाहे जब सेल्फी ले सकते हैं। तो हमने मतलब अभी बन चुका है, तो हम जब चाहे जब सेल्फी ले सकते हैं, इनके साथ कोई भी सेल्फी ले सकता है। थैंक यू। मेरा नाम मंजू कौर चौहान है और मेरे पापा का नाम शंभू सिंह चौहान है और मैं मंदसौर ज़िले के छोटे से गांव पावटी से हूं। और हम तीनों बहनों ने मिलके मोदी जी की मूर्ति बनाई है। और मोदी जी, हम तीनों ना मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। पहले भी हमने मोदी जी के लिए एक सॉन्ग लिखा था और अभी भी हमारा मन किया कि उनका बर्थडे आ रहा है तो हम उनके साथ सेल्फी लें, उनसे मिलने जाए। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से ये तो हो नहीं सकता। तो हम तीनों के दिमाग में एक आइडिया है कि हम क्यों ना घर पे ही मिट्टी की मूर्ति बनाएं। तो उसके बाद हम मिट्टी लाए, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लकड़ी का बुरादा वगैरह सब मिला के मिट्टी की मूर्ति बनाई। और मम्मी पापा ने भी उसमें बहुत साथ दिया। मतलब लगभग 8 से 10 दिन मूर्ति बनाने में लगे और मतलब बहुत सी बार बिगड़ी भी सही, उसके बाद सुधार भी आया और हमने अब मूर्ति बना लिया। और इसके साथ हम सेल्फी ले सकते हैं, दूसरे लोगों को भी वो भी ले सकते हैं। बस। ये नरेंद्र जी मोदी का जन्मदिन है और ये पूरा सप्ताह मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा सप्ताह मनाने का हम लोगों ने तय किया है। 16 तारीख से 23 तारीख तक प्रतिदिन कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जिसमें फल वितरण भी है, गरीब बस्तियों में वृक्षारोपण भी है, बच्चों को अभी कुपोषण के कारण आज ये महिला बाल विकास के दूध और दलिया देने के कार्यक्रम भी हैं। ऐसे अन्य कार्यक्रम, सेवा के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। पर जब डॉक्टर साहब की तीनों बालिकाओं ने मिट्टी की प्रतिमा बनाई तो मेरी भी उत्सुकता थी। मैंने कहा मैं निश्चित रूप से आऊँगा और यहाँ आकर मैं भी अभिभूत हुआ। एक्चुअल में मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है मोदी जी की इस प्रतिमा को देखकर, और जो संस्कार उन बालिकाओं में और जो उन्होंने पूरे मन से और ये बनाई हैं, तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगा। और मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप भाग्यशाली है कि ऐसी तीनों कन्याएँ संस्कारित आपके परिवार में जिन्होंने इस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया है, तो ये प्रशंसनीय है। बालिकाओं ने कोरोना वायरस को लेकर गीत गाया था, उसमें बहुत अच्छी सुर्खियां बटोरी थी। और ये दूसरा मौका है जो उन्होंने ये सब परिवार के संस्कार रहते हैं बच्चों पर, और इसीलिए डॉक्टर साहब को मैं सौभाग्यशाली और धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार उन्होंने दिए हैं।